नमस्कार साथियों, मैं हूं चिरंगी। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव क्लासेस में। साथियों, आज है 11 मई 2022 दिन बुधवार और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो चलिए बिना देरी के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ करेंगे और आज का मोटिवेशन थॉट इस प्रकार है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत में सफलता पाने के लिए मेहनत लिखी है। साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एरोहेडेड ट्रिंकेट दुर्लभ प्रजाति का सांप कहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है कांकेर, ऑप्शन नंबर 3 है धमतरी, ऑप्शन नंबर 4 है बस्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दंतेवाड़ा। साथियों, यह देख सकते हैं आप पिक्चर्स में सांप को। आगे देख लेते हैं। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा एरोहेडेड ट्रिंकेट सांप, है ना। सबसे पहला बात कि यह क्या है, तो यह एक दुर्लभ प्रजाति का सांप है। दूसरा क्या की पॉइंट्स याद रखना है कि इसे कहाँ पर पाया गया है, तो यह दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ियों में पाया गया है। तीसरा की पॉइंट्स का याद रखना है कि एरोहेडेड ट्रिंकेट सांप का रेस्क्यू किसने किया, तो एरोहेडेड ट्रिंकेट सांप का रेस्क्यू एनएमडीसी की टीम के द्वारा किया गया। क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स कि यह क्या है, तो यह दुर्लभ प्रजाति का एक सांप है जिसे दंतेवाड़ा के बैलाडीला की पहाड़ियों में पाया गया है और यह एनएमडीसी के द्वारा रेस्क्यू किया गया। साथियों, अब हम दंतेवाड़ा आए हैं तो दंतेवाड़ा की कुछ बेसिक फैक्ट्स को भी पढ़ लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला फैक्ट्स है कि दंतेवाड़ा की स्थापना कब की गई थी, तो दंतेवाड़ा की स्थापना सन 1998 में की गई थी और यह किससे अलग करके बनाया गया था, तो यह बस्तर जिला से अलग करके बनाया गया था। तीसरा फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो दंतेवाड़ा आपके दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। एंड चौथा फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दंतेवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है जो बैलाडीला की पहाड़ियों पर स्थित है। नंदीराज की ऊंचाई के बारे में बात करें तो यह 1210 मीटर है जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला पांचवा फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा की प्रमुख खनिज अयस्क कौन सी है, तो यह लौह अयस्क है। छठवां की पॉइंट से यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा में एक प्रमुख मंदिर पाया जाता है। उस मंदिर का नाम क्या है, माँ दंतेश्वरी मंदिर है। यह मंदिर डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर बनाई गई है। सातवां फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा में कौन सी प्रमुख जनजाति रहती है, तो दंतेवाड़ा में मुख्यतः माड़िया जनजाति रहती है। क्या क्या फैक्ट्स याद रख सकते हैं दंतेवाड़ा से। पहला फैक्ट कि दंतेवाड़ा की स्थापना कब होती है, 1998 में। किससे अलग करके बनाया गया, तो यह बस्तर जिला से अलग करके बनाया गया। तीसरा फैक्ट कि यह कौन से प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आता है। चौथा फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंडकारण्य में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी स्थित है। उस पहाड़ी का नाम क्या है, तो उसका नाम है नंदीराज जो बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित है। जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है, 1210 मीटर जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पांचवा फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा की प्रमुख खनिज अयस्क कौन सी है, तो यह लौह अयस्क है। छठवां की पॉइंट्स की दंतेवाड़ा में एक प्रमुख मंदिर है, उसका नाम क्या है, माँ दंतेश्वरी देवी का मंदिर जो डंकनी और शंखनी नदी के तट पर बसा हुआ है। सातवां फैक्ट यह याद रख सकते हैं कि दंतेवाड़ा की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो प्रमुख जनजाति माड़िया जनजाति है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि रैली कोसा के संबंध में क्या सही है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 रैली कोसा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 रुपये प्रति किलो है। दूसरा ऑप्शन रैली कोसा की खरीदी राज्य लघु वनोपज संघ करेगी। ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। एंड ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही है। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा रैली कोसा। सबसे पहला कुछ की पॉइंट्स हैं उनको हम लोग याद करते हैं। पहला की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि रैली कोसा क्या है, तो रैली कोसा यह रेशम उत्पादन का कच्चा उत्पाद है। यह क्या है, रेशम उत्पादन का कच्चा उत्पाद है। दूसरा की पॉइंट्स कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग धागा बनाने में किया जाता है। तीसरा की पॉइंट्स कि छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो रैली कोसा का उत्पादन छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में किया जाता है। चौथा फैक्ट
कि रैली कोषा का 2022 के बजट में इस बार प्रावधान किया गया है, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? तो वह 4 रुपये प्रति किलो रखा गया है। इसकी खरीदी और करेगा कौन? इसकी खरीदी राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन नंबर देख, यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने हेतु अभियान है। दूसरा, यह कबीरधाम जिला में चलाया जा रहा है। तीसरा, दोनों सही है। एंड चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों सही है। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा सुरक्षित मातृत्व अभियान। सबसे पहला की पॉइंट्स की सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व अभियान मातृ एवं शिशु की मृत्यु दर को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान कौन से जिला में चलाया जा रहा है? तो यह कबीरधाम जिला में चलाया जा रहा है। क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं? पहला फैक्ट्स कि यह क्या है? तो मातृ एवं शिशु की मृत्यु दर को रोकने के लिए चलाया जा रहा है यह अभियान है। और कौन से जिला में चलाया जा रहा है? तो यह कबीरधाम जिला में चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विकास का मास्टर प्लान क्या है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कि रायपुर शहर के विकास के लिए प्लान है। दूसरा ऑप्शन, यह प्लान 10 साल का होता है। तीसरा ऑप्शन, दोनों सही है। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोनों सही है। साथियों, हेडिंग डाल लीजिएगा विकास का मास्टर प्लान। सबसे पहला जो की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि विकास का मास्टर प्लान क्या है, तो यह रायपुर शहर के विकास के लिए प्लान है। पहला फैक्ट याद हो गया होगा। दूसरा फैक्ट कि इसमें क्या होगा, तो रायपुर शहर के आसपास जितने भी गांव हैं उन्हें रायपुर शहर के निगम में जोड़ना, ताकि गाँवों में भी शहर की तरह बिजली, पानी, नेटवर्क की सुविधाओं को क्या किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। यही क्या है, विकास का मास्टर प्लान है। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि विकास का मास्टर प्लान रायपुर में पहली बार लाया जा रहा है? तो जी नहीं, यह तीसरी बार है। इससे पहले 2 बार विकास का मास्टर प्लान लाया जा चुका है। तो पहली बार कब लाया गया था? तो पहली बार 2001 से 2011 के बीच में लाया गया था, जो 10 साल का था। और दूसरी बार जो है 2011 से 2021 तक लाया गया था, वो भी 10 साल का था। लेकिन अब क्या हुआ है कि तीसरी बार जब लाया जा रहा है तो 20 साल का लाया गया है, जो 2021 से 2041 तक होगा। साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि विकास का मास्टर प्लान क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सरगुजा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, मिनी माता। दूसरा ऑप्शन, माता राजमोहनी देवी। एंड तीसरा ऑप्शन, सुरुजबाई खांडे। एंड चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, माता राजमोहनी देवी के नाम पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम रखा जाएगा। साथियों, ये रहा आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।